हेलो गाइस, क्या हाल है। अगर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली के 4 या 5 एपिसोड तो मिल जाया करते हैं। और हम लोग अभी यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स को और भी अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसके अंदर आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसी वजह से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस एपिसोड को। अब एक काम करिए, जल्दी से सेंट कबीले वापस जाइए जब तक हम लोग वहाँ पर आते हैं, और अपनी सजा का इंतजार करिए। क्या, लेकिन वहाँ पर जो देव था ना, अब उसके मुंह के अंदर से बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं निकल पा रहे थे। उसकी बोलती जो बंद हो गई थी। आखिरकार अब वो यहाँ पर क्या ही बोल सकता था। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे ही उन सभी की वह बातें यहाँ पर करण सुन रहा था ना, तो उसका मुंह यहाँ पर जमीन के टकराने वाला था। उसकी आंखें गोटियां बाहर निकल कर आने वाली थी, दिल फेफड़ों से बाहर आ रहा था, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर उसका निकलने वाला था। वास्तव में बात ही कुछ ऐसी थी। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? क्या वास्तव में ये आपका बेटा है? क्या ये वही है जो हमारा सबसे ज्यादा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति? लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ऐसा चाहते हैं और यहाँ पर अभी आपका बेटा है, तो उसके बाद में आप लोग इस गिरफ्तारी वारंट को वापस से पीछे लेने का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ करण, वास्तव में ये हमारा ही बेटा है। तुम जल्दी से यहाँ पर अपना गिरफ्तारी वारंट अपने जेब के अंदर वापस घुसा लो, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर अब कुछ और नहीं चाहते हैं। बहुत ज्यादा समय हो गया है हमें यहाँ पर अपने बेटों को ढूंढते हुए, लेकिन अब जाते हुए यहाँ पर वह हमें मिला है। वास्तव में विपुल बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा। वो तो हंस रहा था पागलों की जैसे, और उसके साथ में वह तो यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट्स को भी देख रहा था कि किस तरह से विपिन ने अपने पीछे एक बड़ी सेना बना ली थी जो यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स थे। वास्तव में विपिन तो था ही इतना ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसके स्टूडेंट्स माशाल्लाह, वास्तव में वो तो एक नंबर के दानव थे, दानव। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मिलकर पूरे मास्टर टीचर पवेलियन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। 9 स्टार मास्टर टीचर्स भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। और सामने सामने का मतलब ये था कि यहाँ पर विपिन के सारे स्टूडेंट्स अब पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के एक पावर हाउस को संभाल रहे थे। हाँ, वास्तव में यही था। आत्मज्ञानी, जहर, कला, यहाँ पर अलग अलग हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर वह छाए हुए थे। वही करण कहता है, ठीक है, आपका तो ठीक है, लेकिन अभी उन दोनों का क्या करें? क्योंकि आपने तो यहाँ पर विपिन को माफ कर दिया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर विपिन ने 2 और जगह पर तबाही मचाई थी, शांत अकेडमी और ग्लेशियर प्लेन कोर्ट। अब इन दोनों का यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो यही विपुल है ना, जल्दी से यहाँ पर खुशी की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, खुशी, हम वास्तव में बहुत ज्यादा समय से एक साथ रहते हुए आए हैं, और हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से क्या आप हमारी तरफ से यहाँ पर विपिन को माफ कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय बाद में हमारा बेटा हमें वापस मिला है, और हम नहीं चाहते कि वास्तव में यहाँ पर अब और कुछ हो जाए। इसी वजह से प्लीज कर यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर हमारे बेटे को बख्श दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो सारी चीजें हुई है उन सभी को मैं यहीं पर ही खत्म कर दूं? ना 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 ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। क्या हुआ? आखिरकार इसमें क्या बात है? यहाँ पर तुमने ग्लेशियर प्लेन कोड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। क्या हुआ कि यहाँ पर जो विपिन है वो यहाँ पर तुम्हारा एक युवा प्रतिभा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी माफ नहीं कर सकती। वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि जो यहाँ पर खुशी थी, यहाँ पर सभी के सपने पूरा करने चाहती थी, वह ग्लेशियर प्लेन कोड की यहाँ पर एक प्रमुख थी। और यहाँ पर वह केवल उस प्योर बॉडी को जगाना है तो चाहती थी। उसके अंदर उसका क्या दोष था? हाँ, माना कि उसने यहाँ पर गलत चीजों का यूज किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके पूरे ग्लेशियर प्लेन कोड को तबाह कर रख दिया गया। बात कुछ ऐसी थी कि उस समय यहाँ पर वह केवल रेनू को गुस्सा दिलाकर उसकी प्योर बॉडी को जगाना चाह रही थी। हाँ, माना कि यहाँ पर रेनू खड़े होगी और उसको एक सजा दे सकती थी, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि वो ग्लेशियर प्लेन कोड को यहाँ पर आगे बढ़ा सके। लेकिन वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ जो उसने सोचा था, जो उसने बड़े बड़े सपने देखे थे कि वो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर रह रही सभी महिलाओं को अच्छा जीवन दे देगी, यहाँ पर सभी पूरी तरह से आलीशान तरीके से रहेंगे, और ये सोचना उसके लिए सही भी था। बात कुछ ऐसी थी कि वो वहाँ की प्रमुख थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, बस उसका ये गुनाह था कि वो केवल अपने साथियों को यहाँ पर अच्छे से रखना चाह रही थी। नहीं करण, मैं यहाँ पर किसी को भी माफ नहीं करने वाली। वास्तव में यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसकी सजा इनको यहाँ पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर खुशी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम वास्तव में यहाँ पर अब मेरे बेटे को यहाँ पर
दंड दिलवाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? बूम! अगले पल यहाँ पर विशाखा, जो अब इतनी देर से अपने आप को चुप कर रखी हुई थी, उसका गुस्सा पूरी तरह से बढ़ जाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जो पूरे एरिया का पूरा माहौल ही चेंज कर देती है। वे खुशी, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से पागल समझ रखी हो? तुमने यहाँ पर मेरे बेटे के ऊपर मारने का इल्जाम लगाया है, बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर हर कौन से ही इल्जाम लगाए हैं। तुमने कहा कि तुम्हारे युवा कोर्ट प्रमुख को उसने अगवा कर लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तो अच्छा बात है कि मैंने यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड की हालत देखने के बाद में तुम्हें छोड़ दिया था। मैं वापस वहाँ पर तुम्हें मार देना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बेटे ने तुम्हें पहले यहाँ पर एक चांस दे दिया है। हालांकि नहीं, मेरे बेटे ने तुम्हें चांस दिया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। क्या तुम्हें मैं और मेरा बेटा यहाँ पर बेवकूफ लगते हैं, जो तुम्हें इस तरह से बख्श कर यहाँ पर आ सकते हैं? मेरे बेटे ने कोई बड़ा काम नहीं किया था, ना कोई गलत काम किया था। उसने यहाँ पर अपने स्टूडेंट को बचाया था, और एक टीचर का फर्ज होता है अपने स्टूडेंट्स की यहाँ पर पूरी तरह से केयर करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुशी थोड़ी बहुत डगमगाती है, लेकिन फिर उसके बाद वह सीधी खड़ी हो जाती है। विशाखा, आप भूल रही हैं कि आप अभी ग्लेशियर प्लेन कोड की प्रमुख से बात कर रही हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाली, चाहे से आप मेरे को यहाँ पर मार ही क्यों ना दे। मैं यहाँ पर अपने ग्लेशियर प्लेन कोड का बदला जरूर लेकर रहूंगी। इसके अलावा उसने यहाँ पर युवा कोर्ट प्रमुख को भी भगाया था, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। क्या क्या तुम वास्तव में पीछे नहीं हटने वाली? चलो ठीक है। वैसे भी यहाँ पर बहुत दिनों से मेरे हाथों के अंदर खुजलियां मच रही थी। जिन लोगों ने यहाँ पर मेरे बेटे को परेशान किया था, मुझे उनसे यहाँ पर बदला तो लेना ही था, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो, तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। बूम! अगले पल यहाँ पर विशाखा की वो एनर्जी फूट पड़ती है और सीधे यहाँ पर खुशी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपुल उसको वहीं पर ही रोक देता है। अब तुम रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? यहाँ पर रुक जाओ आराम से। विशाखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम लोग अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विशाखा कहती है, क्या आप एक मर्द हैं? क्या आप वास्तव में एक डेढ़ है? क्या वास्तव में आप यहाँ पर अपने बेटे की थोड़ी सी फिक्र नहीं करते हैं? क्या आपने सुना नहीं कि यहाँ पर वह खुशी क्या करने जा रही है? वह यहाँ पर अभी हमारे बेटे को वापस से गिरफ्तार करने के बारे में बात कर रही है। क्या आप ऐसा होने देंगे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपुल भी समझ रहा था, लेकिन वो उसको समझाता है, हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सामने अभी सारे मास्टर टीचर्स खड़े हुए हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर सभी के सामने विशाखा अगर उस खुशी को मार दिया, तो उसके बाद में आप सोचिए कि उसके बाद हम कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा हमारा बेटा यहाँ पर बहुत मुश्किल से बाहर आया था। क्या आप अब उनके साथ में नहीं रहना चाहते? बात कुछ ऐसी थी कि विपुल को यहाँ पर पता था, लेकिन फिर भी सभी मास्टर टीचर्स यहाँ पर थे ना, इसी वजह से। तो उससे कहता है, देखो देखो, अगर यहाँ पर हम पहले उससे प्यार व्यार से बात कर लेते हैं ना, प्यार की भाषा सब समझ जाते हैं। नहीं समझी तो उसके बाद में तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो, पीट पीट कर उसके मुंह से यहाँ पर सारे शब्द निकलवा सकती हो। ये वास्तव में यहाँ पर हमारे टीचर की जो माँ है ना, वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर विपिन स्टूडेंट सभी यहाँ पर अभी विपिन और उसकी माँ को देख रहे थे, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि वास्तव में यहाँ पर विशाखा पूरी तरह से गुस्से के अंदर कांपने लगी थी। हाँ, तुमने सही कहा, वास्तव में ये टीचर और इनकी माँ दोनों एक समान ही है। यहाँ पर ये तो हमेशा तोड़फोड़ करने के लिए रहते हैं। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार हमारे टीचर हर एक जगह तबाही क्यों मचाते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि इन दोनों के अंदर जो चीज है ना, वो ये है कि अगर ये एक जगह पर अड़ जाते हैं तो उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। वास्तव में जब भी हमारे टीचर किसी चीज को तोड़ने लगते हैं तो वो तोड़ कर मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसके साथ में वो किसी की मदद कर छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी बातें सुन रहा था। तुम लोग क्या कह रहे हो? रुक जाओ, चलो अभी साइड में, तुम्हें मैं बताता हूँ। टीचर, हम कुछ नहीं कह रहे। वहाँ पर विपिन उनको ऐसे धमकी देते हुए कहता है, लेकिन उसके साथ में वो भी मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर मेरी आदत और यहाँ पर विशाखा यानी मेरी माँ, इन दोनों की आदत हम दोनों की बहुत ज्यादा सेम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण आगे बढ़ता है और कहता है, अरे अरे शांत हो जाइए, आखिरकार आप लोग यहाँ पर ये क्या करने जा रहे हैं? आपको यहाँ पर शांति से इस चीज को निपटा लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विशाखा गुस्से से अब करण की तरफ पलटते हुए कहती है, क्या
शांति से? क्या वास्तव में आप शांति से इस मैटर को निपटाना चाहते हैं? पहले तो बिना सोचे समझे यहाँ पर करण आपने मेरे बेटे के ऊपर वह वारंट जारी कर दिया और उसके बाद में कह रहे हैं कि शांति से। क्या यह शांति है? क्या आप मेरे बेटे को अशांति बनाकर आप खुद शांति लेना चाह रहे थे? अरे शांति को यहाँ पर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो तुम यहाँ पर क्या वास्तव में शांति को अपने घुटनों के ऊपर बैठा के रखना चाहते हो? यहाँ पर विशाखा अब पूरी तरह से करण को वहीं पर ही झाड़ देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण का तो पूरी तरह से वहीं पर ही मुंह बंद हो जाता है। हाँ, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा सोचो कि मैंने यहाँ पर कुछ कहा ही नहीं था। करण तो ऐसा पीछे हो जाता है जैसे कि यहाँ पर उसने भी कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि विशाखा के वह शब्द इस तरह से थे कि उसकी हर एक बार दिल के ऊपर हो रहा था।